तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। तो हमारा चैलेंज था वो ट्रेनिंग का था। तो एक तो 30 जून तक हम लोगों ने लगभग 25,000 पुलिसकर्मियों की इसमें ट्रेनिंग पूरी कर ली है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से। और दूसरा चैलेंज ये था कि इसमें जो हमारे थाने चौकी हैं उनमें जो हमें उपकरण देने हैं उन उपकरणों को अभी हमने तैयार कर लिया है प्लान। धीरे धीरे इस साल के एंड तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक सारे उपकरण इन कानूनों से जुड़े हुए जो है वो सबको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा सीसीटीएनएस है उसमें भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं ताकि नए कानूनों में जो धाराएं हैं उनके अनुरूप एफआईआर वगैरह दर्ज हो सके, वो भी काम पूरा कर लिया गया है। और कुल मिला के देखिए ये कानून, कोई भी कानून जब लागू होता है तो उसके जो एक्चुअल समाज में जो उसका इफेक्ट है वो तो कुछ समय बाद दिखाई देता है। और मेरा मानना यह है कि ये कानून इतने क्रांतिकारी हैं और इतने व्यापक इनसे रिफॉर्म है, इनके पीछे जो रिफॉर्म की धारणा है वो उसका असर जो है आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता को और जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए जो बाकी सारे अंग हैं, जुडिशरी है और लोग हैं, उनको दिखाई देगा। और इन कानूनों की मदद से हमारे देश में और हमारे प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की प्रणाली स्थापित होगी। Odisha police is prepared to implement the new criminal laws. We have made all arrangements. We have trained all investigating officers of the state police on the new criminal law, both in offline and online mode. We have trained the master trainers who are training at the different districts. And we have completed the training of all investigating officers. We have collaborated with the National Law University for training of the senior officers in future. And this training process is an eternal process. This will continue even after the implementation. From the experience that we will be gaining in course of implementation of the new criminal laws. And we have prepared sufficient training materials and circulated to all police posts for the knowledge and awareness of the police officers. So far as the CCTNS training is concerned, the crime criminal network system is a platform through which we register FIR and do investigation and submit the charge sheet or the final form. On the day this was being taken up, this debate in Rajya Sabha, I was the lead speaker and my speech was about it because of the en masse suspension a few days earlier, which led to the stoppage of proceedings that day. When I had done the research, I had found that this is nothing but the manifestation of vanity to leave your imprint. This is an opportunity to create genuine reform. Unfortunately, what has happened is cosmetic changes, 90% remaining the same, numbers changed, a few words changed here and there,
and then re-inaugurated as the new Central Vista, the new set of laws by this government. देखिए तो बहुत ये जो हमको लगता है जो तीनों बिल जो आज का इम्प्लीमेंटेड होने जा रहा है इसमें इतना कन्फ्यूजन है, इसमें लॉयर लोग से एक बार और मशवरा करना बहुत जरूरी था। हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी बोला इसको हड़बड़ी करके इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करिए, तो नहीं करना चाहिए, जरूरी था हम समझते हैं। देखिए जो नए कानून बनाए गए हैं तीनों, अगर देखा जाए तो 80% तो मैं कहूँगा पुराने कानून ही उनको रिफ्रेम किया गया, फिर बनाया गया, फिर उसमें ज़रा भाषा बदली गई है, कुछ संक्षिप्त बनाया गया है, इसलिए मूलतः मुझे लगता है कि ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। लेकिन कई बदलाव आए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज़, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया और उस पर बहुत फोकस किया गया है। साथ ही कुछ नए जुर्म लाए गए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, जो स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग वगैरह होती है, तो इन चीज़ों को अंदर देखा गया है। कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे 370 हटाया गया है,